जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आपको स्क्रीन के ऊपर प्रतीत हो रहा है, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे विशेष रूप से उन प्रतिभागियों के लिए जो शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को साफ साफ प्रतीत हो रहा है, 2026-27 में सरकारी भर्तियों की बौछारें हैं आप लोगों के सामने। मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों के लिए गोल्डन एरा है, यानी कि आप लोगों के लिए स्वर्ण युग है 2026-27। अगर आप लोगों का सपना है सरकारी सेवाओं में जाना, सरकारी नौकरी प्राप्त करना, अगर आप लोग पूर्ण समर्पित होकर मनोयोग से, तल्लीनता से आप लोग तैयारी करें ना, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी भर्तियों में कितने पद, और साथ ही साथ हम तर्क आधारित बात करेंगे कि सिलेक्शन केवल और केवल उन प्रतिभागियों का होगा। किन प्रतिभागियों का सिलेक्शन होगा, मैं आप लोगों के साथ में तार्किक बात करूंगा और साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि कौन सी भर्ती परीक्षाएं जो अभी वर्तमान समय में जिनके एग्जाम होने बाकी है, या फिर मैं बात करूं किसी भर्ती परीक्षा के एग्जाम हो गए लेकिन रिजल्ट आना बाकी है, जैसे कि मैं बात करूं ऐसे कि उसके बाद में हम लोग आरएस भर्ती के बारे में भी बात करेंगे कि बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आरएस का नोटिफिकेशन आने वाला है, ईओआरओ का नोटिफिकेशन आने वाला है। सीधी हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप लोगों के सामने कल से ये एक न्यूज आप लोगों के सामने, हर किसी के सामने जो भी राजस्थान स्तर की कोई भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, चाहे मैं ग्रेड फर्स्ट की बात करूं, ग्रेड सेकेंड, ग्रेड थर्ड, या फिर प्रयोगशाला सहायक, या फिर सीईटी की तैयारी कर रहा है, या फिर पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, या फिर तैयारी कर रहा है वीडियो पटवार, कोई भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके सामने कल से ये पन्ना घूम रहा है। इस पन्ने की सच्चाई क्या है? एक्चुअल में हम लोग तर्क आधारित बात करेंगे, बिना सिर पैर की बात नहीं करेंगे। तर्क से आप लोग खुद समझ आएंगे, साइंटिफिक तरीके से आप लोग खुद समझ आएंगे कि आप लोगों के लिए ये न्यूज है जो कितनी मददगार साबित होगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये न्यूज आप लोगों के सामने आने के बाद कई विद्वान साथी तो कह रहे कि ये केवल और केवल आप लोगों के सामने लॉलीपॉप है। कई विद्वान ये भी कह रहे कि बहुत अच्छे पद आ रखे हैं, जैसे कि इन भर्ती परीक्षा की मैं बात करूं, इन पदों की मैं बात करूं तो आपके 9,582 पद आ रखे हैं इस न्यूज के माध्यम से। कई विद्वान साथी कह रहे हैं कि ये तो पद बहुत कम है, ऊंट के मुंह में जीरा है, केवल और केवल युवाओं के साथ में धोखा है या फिर ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, वो भी मैं आप लोगों को तर्क से बताने की कोशिश करूंगा। साइंटिफिक तरीके से, हम लोग लॉजिकल तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि केवल यही पद आएंगे 9,582, या फिर इससे और अधिक पद आएंगे, या फिर केवल इन पदों में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। किन लोगों का, किन विद्यार्थियों को सिलेक्शन होगा, हम लोग संपूर्ण बात करेंगे। सबसे पहले इस न्यूज की बात करें तो ये देखिए, कल की न्यूज है, भर्ती परीक्षा कैलेंडर में प्रस्तावित पदों के दृष्टिगत विभागीय प्रस्ताव के क्रम में निम्नानुसार 9,582 पदों पर सीधी भर्ती की सहमति दी जाती है। अब देखिए, जो साथी ये कह रहे हैं कि 9,582 जो पद है वो पद बहुत कम है, उन विद्वान साथियों के लिए मैं ये चीज बता देना चाहता हूं कि पिछली भर्ती परीक्षा की मैं बात करूं, ग्रेड फर्स्ट की पिछली भर्ती परीक्षा 2202 पदों पर हुई थी, और इन 2202 पदों में से प्यारे विद्यार्थियों 439 पद क्या रहे थे, खाली रहे थे। जब यह भर्ती परीक्षा आई थी, इसका नोटिफिकेशन आया था, उस समय भी खूब हवा में बातें हुई थी कि ये केवल और केवल ऊंट के मुंह में जीरा है, लेकिन इस जीरे को पूरा है जो ऊंट है जो क्या चबा भी नहीं पाया, ऊंट का मुंह छोटा निकला। समझ रहे मेरी बात को? 439 पद पिछली ग्रेड फर्स्ट भर्ती की बात करूं, उसमें खाली रहे। आप लोगों के सामने देखिए अजमेर की न्यूज, प्राध्यापक कोच स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2024 भूगोल के परिणाम के साथ ही भर्ती पूरी, 439 पद खाली रहे। सॉरी, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्राध्यापक भूगोल के 210 पदों का अंतिम परिणाम सोमवार को जारी कर दिया। इसके साथ ही 2202, यह आपके 2202 पदों के लिए हुई यह भर्ती परीक्षा पूरी हो गई। इनमें से कुल 439 पद है जो क्या रहे, इस भर्ती में खाली रह गए। माना जा रहा है कि अब अगली भर्ती में इन पदों को शामिल किया जा सकता है। और शामिल करने की बात करूं तो आप लोग जानते हैं कि
कि राजनीति विज्ञान के 225 पद थे, 225 में से केवल और केवल कितने भरे गए? 6 भरे गए। आप लोग जानते हैं कि 219 पदों को ऐड कर दिया स्कूल वैकेंसी भर्ती, जो 2026 में आपके 3 जून को एग्जाम होगा। 3 जून के एग्जाम के लिए इन 219 पदों को ऐड करके मैं बात करूं तो पदों की संख्या कितनी हो गई? 569 पद हो गए राजनीति विज्ञान के। अब देखिए शामिल किया जा सकता है। आयोग ने भूगोल विषय की विचारित सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्य माध्यमिक शिक्षा विभाग से कराया। आयोग सचिव रामनिवास मेहता जी ने बताया कि पात्रता जांच के बाद विज्ञापित पदों के विरुद्ध 210 अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में सफल घोषित किया गया है। ये बड़ी बड़ी बातें, ये पिछली भर्ती की। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है, आयोग ने 25 अक्टूबर 2024 को प्राध्यापक व कोच के कुल 24 विषयों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। लिखित परीक्षा और पात्रता जांच के बाद अब 13 अप्रैल 2026 को यह भर्ती परीक्षा पूरी हुई। इस हिसाब से करीब 1.5 साल में आयोग भर्ती पूरी है जो करवा पाया। अब देखिए 1.5 साल में भर्ती परीक्षा पूरी हो गई। यहां से भी एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है कि अब आरपीएससी है वो क्या कर रही है? आरपीएससी फॉलो कर रही है किसको? यूपीएससी को फॉलो कर रही है। ऐसा इस तस्वीर के माध्यम से या फिर काफी पिछले 2-3 सालों की बात करें तो ऐसा हम लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्यों हो रहा है? चाहे हम लोग बात करें पेपर के स्टैंडर्ड की या फिर सालाना नियमित भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाना आरपीएससी का यूपीएससी को फॉलो करना सीधा सा प्रतीत हो रहा है। अब देखिए इन 9,582 पदों की बात करें तो आपके 730 पद है जो व्याख्याता के लिए। यहां पर इस न्यूज के माध्यम से हम लोगों के पास में, आप लोगों के पास में ये न्यूज आई है। वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड 2 की बात करूं ना तो प्यारे विद्यार्थियों 4037 पद है। ग्रेड 2 में 4037 पद अपने आप में कम नहीं है। अगर मैं बात करूं ग्रेड 1 की तो 730 पद हो सकते हैं, आप लोगों को भी लग रहा है और मैं भी एक बार मान सकता हूं कि पदों की संख्या कम है। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं कि ग्रेड 1 की बात करें ना तो ग्रेड 1 अपने आप में कोई छोटा पद नहीं है। आप लोग जरा सोचिए, जरा देखिए आरएस में कितनी वैकेंसीज आती है? अंडर 100। आईएएस की बात करें, यूपीएससी कितनी वैकेंसीज निकाल दिए? तो आप कोई व्याख्याता के पद को हल्के में ले रहे हैं क्या? व्याख्याता का पद अपने आप में बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। आप लोगों को पता है राजपत्रित अधिकारी, ग्रीन पेन और मोहर मिलती है आप लोगों को। तो अपने आप में 730 पद कोई कम नहीं है। जो नियमित रूप से, अनवरत रूप से मेहनत करेगा उसका 100% सिलेक्शन होगा। अब कई अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि सर इतने से पद, केवल इतने से पद, केवल इतने से पदों में सिलेक्शन कैसे होगा? तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कम से कम हम लोगों के सामने एक ग्रीन सिग्नल तो आया है कि हर वर्ष, प्रति वर्ष भर्ती परीक्षाएं होगी। नया मामा होने से अच्छा है काना मामा तो है, समझ रहे हैं आप? तो ये भी आप लोग इस बात को समझ करके भी आप लोग धैर्य बना सकते हैं। और एक चीज मैं तो अक्सर कहता हूं कि प्राप्त ही पर्याप्त है। जो आप लोगों को प्राप्त है वही क्या है? पर्याप्त है। उसी में आप लोगों को संतुष्टि करनी होगी। संतुष्टि नहीं करेंगे तो क्या हासिल कर लेंगे हम लोग? हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है पढ़ना। और वर्तमान गलाकाट प्रतिस्पर्धा के युग में आप लोगों को पूर्ण समर्पित होकर के पढ़ना होगा, तब जाकर के सिलेक्शन होगा। और सफलता जो समर्पण मांगती है। अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, लेकिन आप लोगों को अगर आंख की पुतली दिखेगी ना, तब जाकर के कोई भी भर्ती परीक्षा की आप लोग तैयारी करें ना तो सरकारी जमाई बनेंगे। तो वरिष्ठ अध्यापक के लिए तो 4037 पद है, मैं मान सकता हूं कि ठीक ठाक है, अच्छे हैं। अब बात करें हम लोग ग्रेड 3 की, तो ग्रेड 3 के लिए यहां पर केवल और केवल 2000 पदों की बात हो रही है। मैं खुद मान सकता हूं कि ग्रेड 3 के लिए काफी पद कम है। लेकिन एक चीज मैं मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आप लोगों को बता सकता हूं कि ग्रेड 3 की वैकेंसी है जो 2000 पदों से अधिक पदों पर आएगी, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि 2000 पदों पर आए, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ग्रेड 3 से ग्रेड 2 में डीपीसी हो रही है, प्रमोशन हो रहे हैं, तो पदों की संख्या, स्कूल लेक्चरर की बात करूं तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इतने ही आएंगे और ज्यादा आएंगे। लेकिन ग्रेड 3 के 2000 पद है ना, यहां पर ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लोगों के सामने 10,000 प्लस पदों की भर्ती आ सकती है।
आप लोगों को केवल इन पदों को देख करके अपनी तैयारी के ऊपर ब्रेक नहीं लगाने हैं। आप लोगों को इन पदों को देख करके अपनी तैयारी को टॉप गियर में डालना है, तब जाकर के आप लोगों का सिलेक्शन होगा। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की हम लोग अगर बात करें ना, तो प्यारे विद्यार्थियों अच्छे पद है, 1415 पद है। ये आप लोगों के सामने 1415 पद। शारीरिक शिक्षक की तैयारी करने वाले तैयार हो जाना, 900 पद है, कम पद नहीं है, अच्छे पद है। और अगर मैं बात करूं लैब असिस्टेंट की, तो 500 पद। अभी तो लैब असिस्टेंट की भर्ती परीक्षा आयोजित होगी, उसके जस्ट बाद वापस ये भर्ती आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि पद कम है, ठीक ठाक अच्छे पद है। आप लोगों को तो अनिवार्य रूप से क्या करनी है, तैयारी करनी है। अब देखिए टीम जेवीएम एकेडमी आप लोगों के लिए, अगर आप लोग ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करें या फिर ग्रेड सेकंड की तैयारी करें, अगर आप लोग ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करें ना, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मिशन आरईएस हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोहर। इस थीम के साथ जेवीएम एकेडमी आप लोगों के लिए एक ऐसा सिलेक्शन प्रूफ प्लान लेकर आया है, जिसमें आप लोगों को मिलने वाले 2100 प्रश्न, उन 2100 प्रश्नों की व्याख्यात्मक हल पीडीएफ और उनका वीडियो सॉल्यूशन। तो जिन भी प्रतियोगी योद्धाओं को लग रहा है ना कि पिछली बार राजनीति विज्ञान के 225 पदों में से केवल 6 पद भरे गए थे और इस बार 569 पद है, खाली न रह जाए, अगर चिंता सता रही है आप लोगों को, तो प्यारे विद्यार्थियों मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग इस सिलेक्शन प्रूफ प्लान को ज्वाइन कीजिए। केवल और केवल आप लोगों को फी पे करनी है 851 रुपए। विशेष छूट मिल रही है आप लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में 14 से 20 अप्रैल तक। अब देखिए ये 2100 प्रश्नों का ब्रह्मास्त्र एज ए रामबाण औषधि, एज ए बूस्टर डोज, दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। जिनकी तैयारी अच्छी है उन्होंने अगर इस ब्रह्मास्त्र को पढ़ लिया तो उनकी रैंक आएगी, मैं इतना विश्वास आप लोगों को दिला सकता हूं। और जिनको लग रहा है कि क्या अंतिम 40 दिनों में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, आप लोग इनको पूर्ण मनोयोग से एकाग्रचित होकर पढ़ लेना, व्याख्या को याद कर लेना और वीडियो सॉल्यूशन को ढंग से देख लेना, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। सफलता आप लोगों के कदम चूमेगी। और एक चीज मैं और बता देता हूं कि पूर्ण समर्पित होकर के 40 दिन अपने आप को आहुति में झोंक दिया तो आप लोग जो सरकारी जवान बन जाएंगे। ये कहां पर मिलेगा सर? ये आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाकर के जेवीएम एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, वहां पर मिलेगा। चाहे मैं बात करूं कथन कारण वाले प्रश्नों की, चाहे मैं बात करूं कॉन्सेप्चुअल प्रश्नों की, चाहे मैं अगर बात करूं फैक्चुअल प्रश्नों की, आप लोगों के लिए इस प्रकार की मैंने फॉर्मेटिंग तैयार की है कि आपका सुनहरा संघर्ष सुनहरी सफलता में तब्दील हो जाएगा। साथ ही साथ यह तो प्यारे विद्यार्थियों हैं राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए। अगर आप लोग ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका कोई भी विषय है, आप लोगों को लग रहा है कि आईसीटी और पेडागोजी में क्या पिछली बार जिस प्रकार से 10 प्रश्न आए थे 10 में से 10 सही हो जाएंगे, आप लोगों के लिए कम कंटेंट में मैक्सिमम आउटपुट आप लोगों को किस प्रकार से मिल सके, 200 प्रश्नों का एक ऐसा डाइजेस्टर मैंने तैयार किया है, मेरी टीम ने तैयार किया है। इन 200 प्रश्नों की आप लोगों को व्याख्या मिलेगी और इसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा कहां पर? जेवीएम एकेडमी के एप्लीकेशन पर मिलेगा। और फीस की बात करें केवल और केवल 100 रुपए, केवल और केवल फीस कितनी है? केवल और केवल फीस है प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के 100 रुपए। आरपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार वे अति महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज का समावेश किया है। साथ ही साथ आईसीटी और पेडागोजी के क्वेश्चंस को मैंने, चाहे मैं बात करूं परिभाषाओं की या बात करूं फैक्टों की, याद करवाने का भी आप लोगों को प्रयास करवाया गया वीडियो सॉल्यूशन में। उसके बाद में अगर आप लोग ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप लोगों का प्यारे विद्यार्थियों विषय है राजनीति विज्ञान, आप लोग ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय है राजनीति विज्ञान, तो नहीं, ग्रेड फर्स्ट के लिए राजनीति विज्ञान के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। ग्रेड सेकंड की बात करूं तो ग्रेड सेकंड में प्यारे विद्यार्थियों राजनीति विज्ञान एसएसटी के विद्यार्थियों के लिए तो मैं समय निकालकर आप लोगों के लिए प्रयास करूंगा ही करूंगा। अभी बात हो रही है प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों का विषय संस्कृत है तो संस्कृत और संस्कृत में पदों की बात करूं तो 940 पदों पर ग्रेड सेकंड का एग्जाम होने जा रहा है। आरपीसी के बदलते पैटर्न के अनुसार
मास्टर प्लान के साथ 100 घंटे में संपूर्ण कोर्स, जहां आपको मिलेगा प्रामाणिक व मूल पुस्तकों का निचोड़। और इन निचोड़ की बात करूं तो टीम जेवीएम एकेडमी के फाउंडर और सीईओ आदरणीय पूजनीय गुरुदेव जे.आर. चौधरी रिटायर्ड आरईएस के मार्गदर्शन में संस्कृत साम्राज्य को और समृद्ध बनाने को उत्सुक, आतुर और समर्पित 27 वर्षों के अनुभवी वरिष्ठ अध्यापक पी.आर. शिक्षा शास्त्री सर के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में आप लोगों को 940 पदों में से एक पद किस प्रकार से सुनिश्चित हो सके संस्कृत विषय में, तो आप लोगों के लिए एज ए ब्रह्मास्त्र रामबाण औषधि ये आप लोगों के ऐसा मास्टर प्लान प्रिपेयर किया गया है। ये भी कहां पर मिलेगा सर? ये भी मिलेगा आप लोगों को जेवीएम एकेडमी के एप्लीकेशन पर। आप लोगों को हाथों हाथ प्ले स्टोर पर जाकर के जेवीएम एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अब आप लोगों के मन में लग रहा है कि सर क्या हाथों हाथ हम फीस भी पे कर दें? नहीं, हाथों हाथ है जो आप लोगों को 751 रुपए पे नहीं करने हैं। आप लोगों को सेशन के 17 के बाद अगर आप लोग ग्रेड सेकेंड से हैं और आप लोगों का अगर विषय है संस्कृत, तो कम से कम 10 क्लासेज इसी चैनल के ऊपर सर ने डाली है। सर के पढ़ाने का तरीका, संस्कृत को सरल, रोचक और अद्भुत किस प्रकार से बनाया जाए, क्लास का क्लास में ही याद किस प्रकार से हो जाए, कम से कम 10 क्लासेज अपलोड की हुई है। एक बार उन क्लासेज को आप लोग देखें। और हां, इंतजार मत करना, क्योंकि इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। क्योंकि सर ने और हमारे पूजनीय जे.आर. चौधरी साहब ने कोर्स लॉन्चिंग के उपलक्ष्य में इस मास्टर प्लान की फीस रखी केवल और केवल 751 रुपए, 14 से लेकर के 18 अप्रैल तक। हो सकता है कि इसके बाद यह फीस हजारों में चली जाए, तो आप लोगों को समय रहते हुए इस कोर्स को क्या करना है? खरीदना है। अगर आप लोगों का सपना है मास्टर और मास्टरनी बनना, और अगर आप लोगों का विषय है संस्कृत, आप लोग चाहते हैं कि 940 पदों में से एक पद आप लोगों का सुनिश्चित हो, तो इस कोर्स को प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को जरूर ज्वाइन करना है। अब देखिए, जैसे स्क्रीन पे मैंने लिखा कि 2026-27 में सरकारी भर्तियों की बौछार, किसमें कितने पद, सिलेक्शन केवल इनका होगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि सिलेक्शन केवल इनका होगा, तो सिलेक्शन किन का होगा? तो सिलेक्शन उनका होगा जो अनवरत रूप से पढ़ेंगे। अभी जैसे ग्रेड फर्स्ट की बात करूं तो 31 मई से लेकर के 16 जून 2026 तक ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम है। उसके बाद जुलाई माह में ग्रेड सेकंड का एग्जाम है। आप लोगों को पदों पर नहीं जाना है कि कितने पद है, कम है या ज्यादा है। आप लोग अनवरत रूप से, कंटिन्यू रूप से पढ़ते रहेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो कंटिन्यू रूप से पढ़ेंगे। जो पदों को देख करके पढ़ेंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। मां सरस्वती, मां भगवती से वंदना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जो भी मेरे साथी पूर्ण समर्पित होकर, मनोयोग से एकाग्रचित होकर पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो। और मैं एक बात अक्सर कहता हूं कि कोई भी योद्धा युद्ध भूमि में जाता है तो उस योद्धा के मनोभूमि में पहले वो युद्ध खेला जाता है, और वो योद्धा मनोभूमि में जीत जाता है तो अक्सर युद्ध भूमि में भी जीत जाता है। और युद्ध के प्लान, युद्ध की व्यूह रचना शांति काल में बनाई जाती है। अभी आप लोगों के सामने शांति काल है। शांति काल में आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोगों का सिलेक्शन होगा। सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन जो एक दिन है प्यारे विद्यार्थियों जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।